हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बताया था कुछ हॉस्पिटलाइज़ेशन इश्यू थे फैमिली में, उसी वजह से ये डिले हुआ था। फादर एडमिट थे, तो उसका भी एक वीडियो बनाया डिटेल में क्लेम सेटलमेंट का। काफ़ी अच्छा मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ, वो भी आपको बताऊँगा जल्दी। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। ये एक ऐसी डिमांड है जो कि मैं मानता हूँ ये मैंने पहले भी टॉपिक में कवर की है, पर स्पेशल इसके लिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी और ये मेरे पास जब मैं हॉस्पिटल में था उस टाइम डेली मैसेज वगैरह आते थे, उसके बेहाफ पे मैंने ये बनाई हुई है। क्या होता है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस तो किसी भी कंपनी से ले लेते हैं, बहुत सारे प्लान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम कोई भी हमें आके डिस्प्ले करता है लाइक हम किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं, पॉलिसी बाज़ार से लेते हैं या थर्ड पार्टी या एजेंट ब्रोकर से। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमें एक्चुअली इन सब से बात करने के टाइम पे हमें कौन-सी वो हिडन पॉइंट हैं, कौन-सी वो चीज़ें हैं, जिन पे वो हमें कम-ज़्यादा प्रीमियम करके हमें लालच दिखा के, डिस्काउंट दिखा के हमें पॉलिसी दे सकते हैं और हम बेवकूफ़ भी बन सकते हैं। तो एज़ ए कस्टमर ही मैं बात करूँगा आज, क्योंकि मैंने भी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ किए हुए हैं और मैं आप लोगों को भी गाइडेंस देता हूँ ताकि आगे आपको भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, एक चीज़ कम-ज़्यादा देखते हैं कि मेरा प्री पोस्ट कम है, किसमें प्री पोस्ट ज़्यादा है। जो मेन फैक्टर है हम उस पे बात करेंगे और ये कुछ फैक्टर हैं जो मैं आपको यहाँ पे लाइन से दे रहा हूँ, ये चीज़ें हैं। हम पहला डिस्कस करेंगे नंबर 1 हिडन पॉइंट जो रहता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है। हिडन मतलब ऐसा है कि वो कोई मेरे 4 मेंबर हैं, 2+2 की 4 लोगों की पॉलिसी है। किसी आपके यार दोस्त पे वो पॉलिसी 10,000 की भी होगी, किसी यार दोस्त पे 50,000 की होगी, कोई अच्छा बंदा उसका 80,000 लाख रुपए भी पे कर रहा होगा। पॉलिसी वही है 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो हमें ये जानना है कि आइडियल कवर क्या होता है? पहला मेरा पॉइंट यही रहेगा कि आइडियल कवर क्या है और आइडियल कवर में कंपनी कैसे गेम खेलती हैं, ब्रोकर जो बेचने वाले हैं वो कैसे गेम खेलते हैं, तो वो आपको समझना है। आइडियल कवर स्टार्ट ही मेरे हिसाब से अब 5 लाख से होना चाहिए। 5 लाख से नीचे हेल्थ इंश्योरेंस में आपको कैपिंग मिलेगी ही मिलेगी। आप दिमाग से निकाल दो कि 5 लाख से नीचे कैपिंग नहीं होगी। चाहे वो रूम में परसेंटेज के वाइज़ हो अ, मतलब वो आपका मैं आगे बताऊँगा रूम पर आऊँगा तब। आप ऐसे समझिए कि मैंने अगर आपको 5 लाख से नीचे का खुद प्लान लिया या सजेस्ट किया, तो आपको वहाँ पे ओवरऑल जो बिलिंग होगी उसमें आपको लिमिटेशन मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आइडियल कवर का मतलब है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी अर्निंग के अकॉर्डिंग कम से कम 5 लाख या उससे ज़्यादा एज़ ए मीडियम फैमिली हैं आप तो मीडियम क्लास फैमिली जैसे मैं हूँ, तो 5, 10, 7, 7 भी ऑप्शन है। ये कवर आप कम से कम लें, इससे नीचे ना लेना चाहिए। मैक्सिमम कवर के बहुत सारे हैं, आप 10 की जगह 15 ले सकते हैं, 20, 25 ले सकते हैं, 1 करोड़ या उससे अबव ले सकते हैं। तो आइडियल कवर को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे प्लान ज़ोनल प्लान होते हैं और वहाँ पे जैसे हम सुप्रीम ही देखते हैं, हम रीश्योर देखते हैं, बहुत सारे तमाम ऐसे प्लान हैं जिसमें आपका पिन कोड चेंज होते ही 7 और 5 लाख प्लान वेरी करने लगता है। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल सुप्रीम का ले लेता हूँ। आप अगर ज़ोन 1 यानी कि दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद या फिर आप पूरा का पूरा गुजरात ये सब का पिन कोड यूज़ करोगे, आपको 5 लाख ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, बेयर मिनिमम 7 लाख ही मिलेगा। तो आइडियल कवर चूज़ करना मेन चीज़ है। दूसरा जो मेरा सबसे मानना है कि ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है आइडियल कवर के बाद, वो है कोपेमेंट और सबलिमिट। कोपेमेंट और सबलिमिट को अब आप ऐसे समझिए मैंने कोई भी पॉलिसी ली है। मेरी पॉलिसी मैंने ली है 10,000 की, मेरे फ्रेंड ने ली है 20,000 की, किसी तीसरे पर्सन ने 50,000 की। मेरे भी फैमिली में 4 मेंबर हैं, चौथा जो जिसने पॉलिसी का 50,000 प्रीमियम दिया है, सेम उसके भी 4 मेंबर हैं। पर इतना ज़्यादा उसने क्यों दिया जब काम 10,000 में चल रहा था? तो अब ये आपको समझना है कि कहीं आपकी पॉलिसी में कोई कोपेमेंट या लिमिट तो नहीं लगी है। आजकल क्या होता है 5 लाख के प्लान में भी हार्ट अटैक 2 लाख देंगे, कैंसर के लिए कैंसर होता है तो 1.5 लाख देंगे, नी जॉइंट के लिए 80,000 देंगे, इस तरह की कैपिंग होती है। आपको क्या लगता है मैंने 5 लाख ले लिया, मैं नी रिप्लेसमेंट कराने जाऊँगा तो मुझे पूरे 5 लाख मिलेंगे, मेरा 2 लाख का बिल है तो पूरे 2 लाख मिलेंगे, नहीं 80,000 ही मिलेंगे। और वो भी चेक करना रहेगा, पर नी लिखा हुआ है, बोथ नी लिखा हुआ है, दोनों जोड़ों का लिखा है, एक जोड़ का लिखा है, ये भी चेक करना रहेगा। तो ये चीज़ें हैं कि लिमिट और सब लिमिट बहुत ज़रूरी है कि आपकी पॉलिसी में है, कितनी है, ये चेक करना है, उसके हिसाब से आपका प्रीमियम बनेगा।
कोपेमेंट तो नहीं है, 60 के बाद कोपेमेंट तो नहीं है, 70 के बाद नहीं है, जैसे स्टार में 70 के बाद 70-30 कोपेमेंट है, 60 के बाद 80-20 है। तो मतलब स्टार ही नहीं, बहुत सारी कंपनियों में, तो मेरा कहने का मतलब कोपेमेंट और सब लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर है, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तीसरा पॉइंट जो बनता है, जो कि सबसे ज़्यादा आपको फ़ोकस करना चाहिए, वो बनता है कैशलेस मेथड, यानी कि पेमेंट मोड में आपका क्या है? मतलब हॉस्पिटल जो है, कंपनी को क्लेम का फाइल भेजता है, तो कंपनी किस मोड में पेमेंट कर रही है? कहीं रिम्बर्समेंट का बोल दिया, तो आपको बिलिंग अपनी पॉकेट से करनी पड़ेगी, तब आपको 15-20 दिन, 1 महीने बाद पैसा मिलेगा। तो क्लेम सेटलमेंट के 2 ही मोड होते हैं, पहला कैशलेस, दूसरा रिम्बर्समेंट। ट्राई करिएगा, वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ जाइएगा जिसमें कैशलेस हो। रिम्बर्समेंट तो हर क्लेम में होता है, पर हॉस्पिटल का जो आईपीडी का बिल है या जो हॉस्पिटलाइज़ेशन का बिल है, वो कैशलेस होना बहुत ज़रूरी है। आप हाँ, इसमें एक पॉइंट और बनता है, उसके लिए आप उस कंपनी को सिलेक्शन में लाइए जिसके हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा हैं। अब मान लीजिए आपने प्लान देख लिया, सम इंश्योर्ड भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, पर हॉस्पिटल 5,000 ही हैं और आपको जो है अब हॉस्पिटल ही नहीं है तो रिम्बर्समेंट तो कराना ही पड़ेगा। रिम्बर्समेंट के लिए 1 महीने इधर-उधर आपको फिर परेशान होना पड़ेगा। तो पहली प्रायोरिटी पेमेंट मेथड भी चेक करना है, कैशलेस है और रिम्बर्समेंट में कैसे है। रिम्बर्समेंट का क्या प्रोसीजर है और कैशलेस है तो नेटवर्क हॉस्पिटल कंपनी के पास कितने हैं। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट और इसमें ऐड किया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो मेरे हिसाब से इवन किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो नथिंग कंप्लीट ही नहीं होती है। वो है रूम और आईसीयू का मोड क्या है? मैंने अपने लिए प्लान लिया है, मेरी पॉलिसी में कहीं रूम में तो लिमिट नहीं है। लिमिट का इन द सेंस आप ऐसे समझिए, रूम के आगे लिखा होता है पर डे 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड, आईसीयू 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड। मान लो मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली है, यानी ₹5,000 का रूम और 2% के हिसाब से ₹10,000 पर डे का आईसीयू हो गया। मैक्स फोर्टिस मेदांता, दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ। मुंबई में कोकिलाबेन, कूपर या फिर ब्रिज कैंडी, या फिर आप अहमदाबाद जैसे आप गुजरात की बात करते हैं तो वहाँ पे जाइडस हॉस्पिटल वगैरह। ये ऐसे हॉस्पिटल है, यहाँ पे 5-10 हज़ार में कुछ नहीं होता है। इवन जनरल वार्ड भी इनसे कॉस्टिंग होती है 5,000 से भी ज़्यादा की जनरल वार्ड की। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको, अगर आपके रूम में 1% की कैपिंग है, तो ओवरऑल हॉस्पिटल के बिलिंग पे भी वो कैपिंग काम करेगी। तो ये चीज़ मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, रूम में परसेंटेज कैपिंग नहीं होनी चाहिए। भले ही आपकी पॉलिसी में ट्विन्स रूम हो, भले ही आपकी पॉलिसी में स्वीट ना हो कि सिंगल प्राइवेट रूम हो, एसी रूम हो, डीलक्स रूम हो, आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए कि मेरा रूम और आईसीयू किस लिमिट का मैंने प्लान में लिया है। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगला बेनिफिट जो बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारे लोग कवर नहीं करते हैं, पर मैं मानता हूँ इसका कवर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपने फादर का भी ट्रीटमेंट कराया, तो ₹24,000 का इसी चीज़ का बिल था जो कि नॉन पेएबल में था। हालाँकि मैंने कवर किया हुआ था, तो मुझे पता है कि इतना बेनिफिट मैं मुझे अगर नहीं लेता उस टाइम, तो मेरे को पॉकेट से देना पड़ता। ये था नॉन पेबल आइटम। कॉटन निडल, सिरिंज, सैनिटाइज़र, पीपीई किट, ये जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों की बिलिंग थी। हर कंपनी के हर प्लान में ये चीज़ें किसी में ऑप्शनल हैं, किसी में इनबिल्ट हैं, किसी में है भी नहीं। तो अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ, ये कहीं नोट करके जब पॉलिसी परचेज़ करो, तो आप मिला लीजिए कि नॉन पेबल आइटम का आपने है, तो राइडर लिया है, नहीं है, तो वो प्लान में है या नहीं है, या सामने वाला आपको प्रीमियम बचाने के चक्कर में नहीं दे रहा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने 20,000 का प्रीमियम आया, मैं सामने वाले से बार्गेन करता हूँ कि मुझे कुछ डिस्काउंट करो। तो वो क्या करता है, वो ऑप्शनल राइडर को अनटिक कर देगा, पॉलिसी आपको 18,000 में दे देगा, पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि नॉन पेबल आइटम आपने लिया है या नहीं लिया है। तो ये भी चीज़ है, आपको बहुत ज़रूरी है और ध्यान रखनी है इस बात को मेरे। अब जब आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो वीडियो को खत्म करना, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? कुछ चीज़ें मैं खुद लिख के लाया हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो कि काम में आती ही आती हैं। अब एक लास्ट चीज़ बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है ज़ोनल प्राइसिंग। ज़ोनल प्राइसिंग मतलब आजकल हर कंपनी ज़ोनल पर है, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, वहाँ पे क्या है, आपका प्रीमियम हाई होता है, क्योंकि मेडिकल कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। तो एज़ ए कस्टमर बात करूँ, मैं जब सर्च करता हूँ 5 लाख का प्राइम, और मैं जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मैं हूँ और मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, रहने वाला मैं किसी भी यूपी से हूँ, किसी भी स्टेट, यूपी की किसी भी सिटी से। तो मैंने पहले वेबसाइट पे गया और मैं जहाँ पे हूँ, मैंने अपने दिल्ली का या मुंबई का या अहमदाबाद का जो भी पिन कोड है मैंने चूज़ किया, मेरा प्रीमियम आया ₹20,000।
ठीक है? मुझे किसी एजेंट ने बात की, किसी ब्रोकर ने बात की, बोला सर मैं आपका 17,000 में करा दूँगा या 16,000 में करा दूँगा, ठीक है? आपके कोई रहने वाले कहाँ के हो, आप वो आधार कार्ड दे दो यूपी के हो, नहीं करना, आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। आप क्लेम पॉलिसी उस हिसाब से लेनी है कि आपको क्लेम किस सिटी में ज़्यादा करना है, प्रेफ़रेंस क्या है आपकी क्लेम की। आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप दिल्ली के एड्रेस के अकॉर्डिंग, दिल्ली के पिन कोड के अकॉर्डिंग पॉलिसी लीजिए, क्योंकि कंपनी आपसे रेफ़रल लेटर माँगेगी, आप वहाँ से पॉलिसी आपने यूपी के सिटी से ली है, आप दिल्ली में क्लेम कर रहे हो, क्या रीज़न है कि आप यहाँ आके क्लेम कर रहे हो? उस टाइम पे हमारे पास जवाब नहीं होता, हमें पता नहीं होता, सबसे ज़्यादा क्लेम इसमें रिजेक्ट होते हैं। तो ये बात ज़रूर नोट कर लेना, पॉलिसी तो हर कोई ले लेता है, पर ये चीज़ किसी को नहीं पता होती है। आप जहाँ रहते हो, आपको वहाँ के एड्रेस पे पॉलिसी लेनी है। हाँ, आपके मदर-फादर आपके साथ नहीं रहते, वहीं रहते हैं किसी भी लोकल सिटी में, तो आप वहाँ की पॉलिसी ले सकते हो कि मदर-फादर की पहली प्रेफ़रेंस उस लोकल सिटी में ही है, दिल्ली, मुंबई, नोएडा नहीं है। राइट? तो ये चीज़ आपको समझनी है और ये अगर आप समझ गए तो एक कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस आपका बनेगा। आप आँख बंद करके बाई कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ परचेज़ आप कहीं से भी कर सकते हो। ना एजेंट गलत है, ना पॉलिसी बाज़ार गलत है, ना डायरेक्ट कंपनी गलत है। सही पॉलिसी है तो हर कोई आपको क्लेम देगा और आपके राइट्स होंगे, आप क्लेम के लिए भी लड़ सकते हैं। अगर आपको ही फीचर नहीं पता और फीचर हिडन है, तो कंपनी ना क्लेम देगी, ना आपके राइट्स बनते हैं। ठीक है? तो जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं जल्दी जो है मेरा जो पर्सनल मैंने क्लेम लिया हुआ था, मैं बिलिंग बता देता हूँ। जो मेरी बिलिंग थी वो साढ़े 3 लाख रुपए की हुई थी और उसका मैं पर्सनली ओवरव्यू जल्दी देने वाला हूँ। आप वो बताऊँगा कि कैशलेस क्लेम है तो आपको क्या करना चाहिए क्योंकि मैंने जैसे लिया मेरा ₹1 हॉस्पिटल में नहीं लगा था, ठीक है, फादर के लिए। तो वीडियो को पूरा देख लिया है आपने, उसके लिए धन्यवाद क्योंकि मुझे ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी, बहुत सारे लोगों के कॉल मैसेज आ रहे थे मेरे पास, ठीक है? तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। बाकी धन्यवाद।